सो फ्रेंड्स, अभी मैं आई थी किसी काम से बाहर और आज का जो ब्लॉग है अभी मैंने शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा अभी शुरू कर लेती हूँ ब्लॉग को। और दूसरा, ये वीडियो आज जाना ज़रूरी है क्योंकि कई दिन से मेरी एक फ्रेंड मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो वो मेरी वीडियो रेगुलर वॉच करती हैं और मैं उनका आंसर नहीं दे पा रही। मुझे उसके लिए बहुत सॉरी है। आई एम सो सॉरी फ्रेंड। और बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, इसीलिए मैंने सोचा अभी शूट कर लेती हूँ क्योंकि घर जाऊँगी तब तक बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा, है ना? तो इसलिए मैं सोची हूँ अभी अपनी ये वीडियो हम शूट कर लेते हैं। तो वो मुझे बार-बार कमेंट कर रही हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम में हैं, उनका डायलिसिस चल रहा है। तो वो मुझसे पूछना चाह रही थी कि आप अपने हस्बैंड का डाइट का कैसे ध्यान रखती थी? वो खाने-पीने में क्या-क्या खाते थे? तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये वाला वीडियो जो है ना, थोड़ा इत्मीनान से शूट करने वाला है, ये वाली सारी बातें, है ना? क्योंकि ये किसी की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी मैं गलत बोल जाऊँ। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ को मैं ध्यान करके, याद करके तब मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के ट्रांसप्लांट को 2 ढाई साल हो गए। अभी हमारे 3 साल कंप्लीट हो जाएँगे अब, है ना? गर्मियों में। तो जब उनकी डायलिसिस चलते थे, तो मैं उनको क्या डाइट किस तरह से देती थी, ये मैं आपसे भी शेयर करूँगी फ्रेंड। दूसरा, मैं आपसे एक बात बताती हूँ, जब ये जैसे किडनी की बीमारी लगती है, किडनी का प्रॉब्लम चलता है जब पेशेंट का, तो तब डाइट चेंज होती है। और अगर आप डायलिसिस पे हैं, तो डाइट तब बहुत चेंज हो जाती है। जैसे कि जब तक डायलिसिस नहीं चलते, तो आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको प्रोटीन कम लेना है, दालें वालें नहीं लेनी, तो है ना? और उसके बाद में जब आपका डायलिसिस चलता है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं कि आपको प्रोटीन काफ़ी लेना है। क्योंकि जब डायलिसिस होता है, तो आपकी बॉडी से जब वो ब्लड को डायलिसिस में प्यूरीफाई करते हैं मशीनों के थ्रू, तो उसमें क्या है, बहुत सारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं बाहर। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रोटीन को डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है। तो उसके लिए हस्बैंड को हम लोग पनीर देते थे, एग खाते थे वो ज़्यादातर। अगर आप एग खाते हो तो आपके लिए एग अच्छे हैं, तो एग उनको डॉक्टर ने बता रखा था, तो वो एग काफ़ी खाते थे। दूसरा, लिक्विड पे भी एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि लिक्विड कितना लेना है ना? लिक्विड में चाहे वो वाटर हो, चाय हो, मिल्क हो, कुछ भी, तो उसको डॉक्टर जितना आपको बता रहे हैं 1 लीटर, 1.5 लीटर, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना होता, पूरे दिन में ध्यान रखना होता है। और कभी-कभी बॉडी पे स्वेलिंग भी आ जाती थी उनके पैरों पे, तो उनको कुछ फ्रूट्स भी देते थे हम लोग, जैसे कि फ्रूट्स में मैं आपको बताऊँ, जैसे हस्बैंड अमरूद खा लेते थे, बनाना नहीं खाते थे। बनाना में हाई पोटेशियम होता है जो कि उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल था। और इसमें दालें, आप दालें ले सकते हो। दालों को मैं, देखो एक इसमें प्रोसेस होता है, आपको भी पता होगा, लीचिंग। तो लीचिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने आलू को कट किया और उसको गर्म पानी में डाल दिया, और फिर उसके बाद में उसको वॉश करके थोड़ी देर पड़े रहने दो, वॉश करके फिर उसको यूज़ करो। ऐसे ही दालें हैं, आप जो भी दालें यूज़ कर रहे हो, उनको पहले गर्म पानी में डिप कर दिया, फिर उनको यूज़ कर लिया। इसी तरह ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स में ना हाई प्रोटीन होता, हाई पोटेशियम होता है, जो कि बॉडी के लिए, किडनी पेशेंट के लिए ठीक नहीं रहता। पोटेशियम बॉडी से निकल नहीं पाता, तो बॉडी को वो हार्म करता है। तो उसमें क्या था, जैसे अगर ग्रीन वेजिटेबल, जैसे हस्बैंड को साग खाना पसंद है, सर्दियों में वो साग खाते थे, तो मैं उनको साग इस तरह देती थी कि पहले उस साग को बॉयल कर लिया कुकर में, सीटी लगा के या कुल्ला किसी भी तरह, और फिर उसके बाद जो वाटर है ना उसका, उसको फेंक दिया, और उसकी ग्रीन वेजिटेबल निकाल के पीस के और फिर उनको साग वगैरह बनाकर दे दिया। इस तरह से मैं उनको देती थी। उसके अलावा मैंने आपको बताया वो कच्चा पनीर, और बोलते हैं कि एग, और इसके अलावा दालें वगैरह सब ले लेते थे। थोड़ा-सा हैवी चीज़ों को अवॉइड करते थे हम, जैसे चना, राजमा, है ना? और ये भी आप वीक में या 10 दिन में 1 बार ले सकते हो, है ना? बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी क्वांटिटी टेस्ट के लिए। तो इस तरह से वो ले लेते थे। दूसरा, ऐसा भी कई बार होता था, मेरे हस्बैंड आकर मुझे बताते हैं, जैसे जिस दिन डायलिसिस है उनका, तो कई सारे पेशेंट वहाँ पे अच्छे से अपना चिप्स-विप्स खाने का, जैसे किसी को मन है, या नमकीन थोड़ा बहुत, क्योंकि साल्ट का बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता है, नमक कम खानी चाहिए किडनी पेशेंट को। तो वो चिप्स वगैरह खाते हुए दिखते थे, तो हस्बैंड भी एक आधा पैकेट कभी-कभी ले, वो कौन-सा आता है, हल्दीराम का प्लेन वाला चिप्स खा लेते थे। फिर मुझे बताते थे आके कि डॉक्टर मना नहीं करते, डायलिसिस के टाइम पे कहते हैं खा लो। तो ऐसा है। और क्या बताऊँ मैं आपको, दालों का मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन का बता दिया, सब्जियाँ लौकी, तोरी, भिंडी, और
हरी सब्जियां मैंने आपको बताया किस तरह से देती थी, आलू भी किस तरह से देती थी, इस तरह की सब्जियां उनको मैं ज़्यादा देती थी, दाल दे देती थी। तो दाल से तो लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, जब इंसान का डायलिसिस चल रहा है तो वीक में जब 3 डायलिसिस चलते हैं तो बॉडी में बहुत वीकनेस हो जाती है। अब पता नहीं आपका डायलिसिस डियर कितने टाइम से चल रहा है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो ये जब डायलिसिस चलता है ना, इंसान के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी-कभी उसको खाने का भी मन नहीं करता। तो मैं उनको ज़बरदस्ती करके रोटी खिलाती थी, कभी-कभी तो बेचारे पूरे-पूरे दिन में आधी रोटी खाते थे, मुझे देख के बहुत दुःख होता था। लेकिन मैं उनके पीछे लगी रहती थी कि नहीं ये खाओ, वो खाओ। वो कुछ नहीं खा रहे तो मैं सूजी की थोड़ी-सी खीर सी बना के उनको खिला देना, और मतलब लगी रहती थी कि वो किसी तरह कुछ खा लें। तो इस तरह से मैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखती थी, है ना। और रेड चिली मैं नहीं खाती, आज भी नहीं खाती, पहले भी नहीं खाते थे हम लोग, मैं आपको बता रही हूँ। और मसालों को भी थोड़ा-सा मैं अवॉइड करती थी। मसाला अगर खाते थे तो घर में ही, हाँ, मैं ब्लैक पेपर अपने हस्बैंड को हमेशा देती हूँ। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। काली मिर्च नुकसान नहीं देती किडनी पेशेंट को। काली मिर्च का पाउडर मैं अधिकतर यूज़ करती हूँ डाइट में, है ना। और इस तरह से मैं उनकी डाइट का ध्यान रखती थी। आई होप कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो अगर कोई भी आपको रिलेटेड और आपके दिमाग में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई डेफ़िनेटली करूँगी। और फिर से सॉरी बोल रही हूँ कि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई थी। कई दिनों से मैं परेशान चल रही थी, वो आप लोगों को बता रही थी। लेकिन ये है कि मेरा कोई फ्रेंड अगर खुद ट्रबल में है, मैं जानती हूँ किडनी सी की जो बीमारी होती है बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा सफ़र करता है इंसान उसमें। और डायलिसिस पेशेंट पर क्या बीतती है मेरे से बेहतर कौन जानता है। मेरे हस्बैंड के 2 साल डायलिसिस चले। और मेरी फ्रेंड, मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको अगर कोई किडनी डोनर मिल रहा है तो आप डेफ़िनेटली अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बहुत नॉर्मल हो जाती है। देखो, मैं अपनी लाइफ को बताऊँ, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत दुःख, बहुत धक्के खाए मैंने, जब तक मेरे हस्बैंड की किडनी ख़राब हुई और ये डायलिसिस वग़ैरह हुआ। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद में आपकी ज़िंदगी ट्रैक पर आती है। बहुत टाइम लगता है, मतलब ट्रांसप्लांट के बाद भी कई महीने लग जाते हैं आपको थोड़ा-सा। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगी मतलब जैसे किसी का किडनी प्रॉब्लम है और किसी का डायलिसिस चल रहा है, तो वो इंसान बहुत परेशान होता है बेचारा। लेकिन जब उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है ना, तो उसके बाद में उसको पहले दिन से ही रिलीफ़ मिलता है। पहले दिन से ही उसको लगता है कि मतलब मेरी ज़िंदगी मुझे वापस मिल गई है। तो मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि आपको अगर कोई डोनर मिल रहा है तो आप भी अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, है ना। थोड़ा-सा पैसा लगता है, देखो पैसे तो ज़िंदगी भर कमाने ही है इंसान ने, लेकिन अरेंजमेंट हो जाए कहीं से आपके लिए किडनी डोनर का, तो आप प्लीज़ यार करवा लो, उससे आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा। और मैं इस वीडियो को ब्लॉग तो नहीं कहूँगी, इसको यहीं पे मैं अब एंड करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ घर, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे मिलूँगी। कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपको अपनी डाइट से रिलेटेड, आप डेफिनेटली पूछना। ये हस्बैंड बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो उनका कुछ काम था तो मैं भी अभी थी उनके साथ में, तो है ना। चलिए, और फिर से सॉरी बोल रही हूँ, इतने टाइम से मैं आपको ये आंसर नहीं कर पाई थी। अगर मैं इसको टाइप करके बताऊँ तो शायद नहीं बता पाती, तो मैंने इसलिए एक वीडियो बना के आपको बताया। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल।